अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग और खूबसूरत सी सुबह के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा कुरैशी, अनिला रज़ा और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क मुकम्मल घर है और मुकम्मल घर में आज हमारे साथ मौजूद हैं हफ्सा राहील। जी हाँ, हफ्सा राहील जो हैं वो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं और अब अपना सैलून भी रन कर रही हैं, चला रही हैं और बहुत कामयाबी के साथ इस काम को कर रही हैं और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि सर्दी 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 चल रहा है हर तरफ और हर जगह, तो हम बात करेंगे विंटर मेकअप के हवाले से, विंटर मेकअप टिप्स के हवाले से कि किस तरह से सर्दियों में मेकअप किया जाए। मेकअप करना बहुत ज़रूरी है हफ्सा, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो अब कैसे करें सर्दियों में मेकअप, कैसे खूबसूरत लगें, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, सर्दियों के मेकअप के लिए तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ जी, ज़रूरी है वो मॉइस्चराइज़िंग। ठीक जितना है। अच्छा आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगी, हुँ, जितना अच्छा आप अपनी स्किन की प्रेप करेंगे, हुँ, और ये प्रेप सिर्फ़ मेकअप के टाइम नहीं, लाइक हुँ, हुँ, जो डेली बेसिस पे हुँ, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना है। हुँ, जिस जिस हद तक हुँ, मॉइस्चराइज़र हुँ, यूज़ कर सकते हैं, हुँ, पेट्रोलियम जेली यूज़ कर हुँ, सकते हैं, क्योंकि हुँ। स्किन बहुत ड्राई हो रही जी, होती है, जी, तो जी। जितनी आपकी स्किन अच्छी प्रेप हुई हुई होगी, हुँ, उतना अच्छा आपका मेकअप रहेगा। हुँ, बाकी इसके अलावा ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं वो लिक्विड बेस यूज़ करने हैं। हुँ, पाउडर को कम से कम हाथ लगाना है, क्योंकि हुँ, जितना पाउडर होगा, जितना लिक्विड उतनी ड्राइनेस होगी, हुँ, जितना लिक्विड होगा उतना आपका फेस ग्लोई और अच्छा लगेगा। हुँ, सही। अच्छा ये इस साथ-साथ हम थोड़े से जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि जी मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़्यादा यूज़ करने से बल्कि मुझे खुद कभी-कभी लगता है कि बिल्कुल एकदम काले हो गए। नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं होता मॉइस्चराइज़र से। ज़्यादा लगा लो। नहीं ना, तो अजीब मतलब वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि हाँ, हम लोग जो है ना उसको सेट होने का टाइम नहीं दे रहे होते हैं। हम उसके सही ऊपर है। मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर हाँ, फ़ौरन से जल्दी-जल्दी फाउंडेशन लगा लगा के लेते हैं। जल्दी सही, सही। हमने हर चीज़ के ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगा के हमने 2 हुँ, से 3 मिनट उसको हुँ, स्किन में सेटल होने का टाइम सही। देना है। उसके बाद फिर हमने ठीक प्राइमर है। लगाया, प्राइमर नहीं हुँ, लगाया, हुँ, वो हुँ। ये पर्सनल चॉइस है। ठीक है। ठीक है? लेकिन उसके बाद आपने जो है वो फाउंडेशन लगाना है, हुँ, आपने कंसीलर लगाना है, सही कुछ भी है। लगाना है, आपने उसमें हर चीज़ में उसको सेट होने का टाइम देना है। ठीक है। एक-दूसरे के ऊपर जल्दी हुँ, अगर आप चीज़ें लगाएँगे, तो वो चीज़ें हुँ, मतलब एक सेट नहीं हो सकेंगी स्किन में, हुँ, और जो है वो फटा-फटा सा लुक आएगा। वो कभी भी हुँ, आपका हुँ। एक स्मूथ लुक आएगा ही नहीं जब तक आप उसको सेट होने का टाइम नहीं देंगे। सही मतलब कितना टाइम देना चाहिए वैसे नॉर्मली? एटलीस्ट भी हर स्टेप में ना, लाइक हुँ, स्पेशली मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन के बीच हुँ। में आपको एटलीस्ट भी 3 से 4 मिनट उसको सेट होने का टाइम देना है। अच्छा, जी। सही। मैं यूजुअली क्या करती हूँ अपनी हुँ, मेकअप्स हुँ, में जो भी है, मैं हुँ, सबसे पहले स्किन प्रेप कर लेती हूँ, अच्छा हुँ। सीरम यूज़ करती हूँ। सीरम सही, सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। ओके। मॉइस्चराइज़र से हुँ, पहले अच्छे हुँ, जो सीरम्स होते हैं, आपके हुँ, हाइड्रेटिंग सीरम्स होते हैं, हुँ, विटामिन सी सीरम्स होते हैं, ये सब हुँ, ये हुँ, ज़रूरी है, इसलिए कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पैची, हुँ, डबल टोन हो हुँ, जाती है, हुँ, बहुत ज़्यादा, हुँ। क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत डार्कर टोन पे चली जी, जाती है, जी। सर्दियों में अपनी नॉर्मल्स पे आ जाती है, हुँ, तो कभी-कभार बहुत डबल टोन भी हुई हुई होती है। सही, ठीक तो है, आपने सीरम्स यूज़ करने हैं, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया करना है। ठीक है, तो सीरम के बाद भी आपने वेट करना है 2 से 3 मिनट, उसके ऊपर ओके। मॉइस्चराइज़र लगा के भी वेट करना है, हुँ, और उसके ऊपर भी आपने कोशिश करनी है कि लिक्विड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें। सही, ठीक है। मैं तो यही करती हूँ कि पहले मॉइस्चराइज़र, सीरम हुँ, वगैरह लगा के स्किन प्रेप कर ली, और जितनी देर में मैं आई मेकअप करती हूँ उसके हुँ, बाद, तो जितनी देर में आई मेकअप होता है 5-7 मिनट, 10 हुँ, मिनट, हुँ, 15 मिनट, हुँ, हुँ। उतनी देर में मेरी स्किन रेडी हो जाती है। सही, ठीक है। अच्छा आजकल जैसे विंटर्स में ये भी है कि आप प्राइमर यूज़ नहीं करें, आप प्राइमर की जगह जो है वो पेट्रोलियम जेली यूज़ कर लें, तो उससे ग्लो भी बहुत अच्छा आ जाता है। एक्चुअली मैं इस चीज़ से थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगी, क्योंकि हुँ, पेट्रोलियम जेली, देखो किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, ठीक है, हुँ, समझ आता है, वो बहुत हुँ, लाइट क्वांटिटी में। सही है। बट अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, जो गर्मियों में अगर किसी की ऑयली स्किन है, वो सर्दियों में बहुत बेहतर हुई हुई होती है, हुँ, या हुँ, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो वो भी नॉर्मल हुई हुई होती है, कहीं-कहीं हुँ, ड्राइनेस हो रही हुँ, होती है, तो जहाँ ड्राइनेस है आपने हल्का बहुत लगा लिया। लेकिन अब किसी भी चीज़ का ओवरडू आप कर दोगे, तो वो हाँ, आपके बेस को खराब ही करेगी। अगर आपने पेट्रोलियम जेली बहुत हुँ, ज़्यादा मतलब मॉइस्चराइज़र की जगह, प्राइमर की जगह, मॉइस्चराइज़र के बाद तो ज़रूरत नहीं है। सही है, मॉइस्चराइज़र से पहले आपने पेट्रोलियम जेली लगा ली, ठीक है? ठीक है। लेकिन क्योंकि पेट्रोलियम जेली की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी थिक हाँ, होती है। तो हुँ, अगर हुँ, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे, या बहुत हुँ, ज़्यादा जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, उस पे अगर हुँ, आप लगा लोगे ना, हुँ, तो हुँ, वो पोर्स क्लॉग कर देगी, वो हुँ, आपकी बेस को ख़राब कर देगी, बजाय इसको अच्छा रखने के। अच्छा, आप सही है। पेट्रोलियम जेली नॉर्मली यूज़ करो, हाँ, मेकअप हाँ, से पहले यूज़ ना करो। हुँ, दिन भर में आप यूज़ करो, अगर आपकी स्किन ठीक है। आपको लग रही है ड्राई है, हुँ, हुँ, आपको पता है कि आपने कल दावत में जाना है, आपने हुँ, रात में मेकअप करना है, आप सुबह से हुँ, स्किन पे पेट्रोलियम जेली लगा के रख लो कि वो हुँ, स्किन सॉफ्ट हो जाए। हुँ, बट पूरा वक़्त मतलब मेकअप से पहले आपने उसको साफ करके अच्छे से क्लेंज़ वगैरह करके सीरम और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो।
ताकि आपका बेस से आपकी स्किन क्लॉग ना हो। सही। अच्छा, पेट्रोलियम जेली जैसे जितने लोग रिकमेंड भी करते हैं, बल्कि मैं हर मेकअप आर्टिस्ट से ये पूछती हूँ, बहुत अच्छा, कुछ लोग जैसे आपने भी रिकमेंड जिस तरह किया कि पूरा दिन लगाएं, और हम लोग लिप्स के ऊपर भी लगाते हैं विंटर्स में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा, मतलब जो इफ़ेक्ट पेट्रोलियम जेली का लिप्स के ऊपर आता है हीलिंग में, हीलिंग की बात कर रही हूँ, हीलिंग में वो किसी भी चॉपस्टिक को ले लें आप, कोई भी आप लिप बाम ले लें, उससे नहीं आता। लेकिन एक तरफ हम ये भी सोचते हैं कि नहीं, ये पेट्रोलियम जेली जो है वो टैन की तरफ, टैन टोन की तरफ भी लेके जाती है। पेट्रोलियम जेली लिप्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हम्म। वो तो लगाए, वो तो स्पेशली जब आप, जैसे मैंने बताया, जितनी देर में मैं मॉइस्चराइज वगैरह करती जी हूँ, जी। तो साथ साथ लिप्स की प्रिपरेशन भी करनी सही। लाजमी होती है, जी। ताकि जब हम लिप्स की तरफ आए तो हाँ। वो भी सॉफ्ट हो चुका होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और हो रही होती है, हम्म। तो लिप्स पे पेट्रोलियम जेली का कोई इशू नहीं है। मैंने अभी ठीक आज है। अपने लिप्स पे भी लगाया है। हम्म। पेट्रोलियम जेली ले लें या कोई भी हाइड्रेटिंग वो ले लें, लेकिन लिप मास्क जो होते हैं, हम्म। लेकिन फेस पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वही आपकी बात है कि जब हम्म। पोर्स क्लॉग हो जाएँगे, वो थोड़ी देर में जब उसके बाद आप बेस लगाओगे, हम्म। थोड़ी देर में बेस आपकी हम्म। फटने लगेगी, सही। क्योंकि आपकी स्किन को सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। सही। ठीक है जी, हमारे साथ हफ्सा राहील मौजूद हैं, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं, फायजा कुरैशी, अनिला रज़ाक भी आपके साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं विंटर मेकअप टिप्स के हवाले से, और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111 111 107, 111 111 107। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में अनीला रज़ाक, फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं आज मेकअप के हवाले से, क्योंकि सेगमेंट है हमारा ब्यूटी जंक्शन, और ब्यूटी जंक्शन में हम आपको देते हैं मज़ेदार किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स मेकअप के हवाले से, अपनी किस तरीके से स्किन का ख्याल रखा जाए, किस तरीके से मेकअप अच्छी तरीके से किया जाए। और आज हम बात कर रहे हैं विंटर मेकअप टिप्स के बारे में, कि सर्दियों में किस तरीके से मेकअप को अप्लाई किया जाए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करते हुए हम सोचते नहीं हैं और हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट हफ्सा राहील साहिबा, जो कि फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं, ओनर है हफ्सा राहील मेकअप सलून एंड स्टूडियो की, और बहुत कामयाबी से अपना ये बिज़नेस चला रही हैं। तो हफ्सा, अभी आपने काफ़ी सारी स्किन प्रेप के हवाले से बात की, आपने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए सर्दियों में अपने मेकअप को अच्छा और फ्लॉलेस शो करने के लिए। अब थोड़ा-सा ज़रा फाउंडेशन के बारे में भी बता दें, कि ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि बाज़ लोग जो है वो मूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ लोग मैटिफाइंग फाउंडेशन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर्दियों में भी, कुछ लोगों को जो है वो मेकअप स्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो क्या ये भी हमें मौसम के हिसाब से चेंज कर लेनी चाहिए, या जो हमारी स्किन को सूट करता है हमें थ्रू आउट द ईयर वो यूज़ करनी चाहिए? नहीं, मौसम के हिसाब से ज़रूर चेंज करना चाहिए, जबकि मैं तो जो भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा जब भी फाउंडेशन लें, वो 2 फाउंडेशन लें, एक लाइटर और एक डार्कर, क्योंकि आपकी गर्मियों में स्किन थोड़ी डार्कर टोन की टैन हुई हुई होती है, उस पे हुई हुई होती है। सर्दियों में आपकी स्किन की कलर भी चेंज हो जाता है, आपका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो हमेशा 2 टेक्सचर की आप फाउंडेशन लो, एक ड्यूई लो, एक मैट लो, ताकि वो आपकी सर्दी-गर्मी दोनों में आप उसको मिक्स करके यूज़ कर सको। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो वो गर्मियों में थोड़ी नॉर्मल पे चली जाती है। तो उस पे वो ड्यूई फाउंडेशन भी यूज़ कर सकता है, उस पे वो मैटिफाइंग फाउंडेशन भी यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर उसको आपने बहुत लिमिटेड हाथ रोक के यूज़ करना होता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही मैटिफाइंग यूज़ कर रहे हैं। आपको आपकी स्किन टोन के हिसाब से, तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, हमेशा जब भी फाउंडेशन लें, आप 2 कलर की लें, वरना फिर बाद में ये हो रहा होता है कि यार हमारी स्किन पे, जब आप गर्मियों में अगर आप लाइटर लेते हो, तो वो सर्दियों में तो बड़ी अच्छी लग रही है। फॉर इंस्टेंस आपने सर्दियों में परचेजिंग करी है फाउंडेशन की, आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से उस वक्त ली, लेकिन फिर वो गर्मियों में आपके ऊपर ग्रे हो रही है, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपकी स्किन टोन एक शेड डार्कर चला जाता है, तो वो ग्रे कर देता है। इसी तरीके से अगर आप गर्मियों में खरीदते हो, तो आपको सर्दियों में अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा काली-काली फील हो रही होती है, क्योंकि वो डार्कर हो जाती है। तो हमेशा जब भी लें, 2 कलर 2 फाउंडेशंस लें, कोशिश करें कि दोनों के फॉर्मूला अलग हों, ठीक है? ताकि वो आप मिक्स मैच करके यूज़ कर सकें। आपने गर्मियों में डार्कर फाउंडेशन ज़्यादा मिला लिया, लाइटर फाउंडेशन कम मिलाया, इसी तरह सर्दियों में आपने लाइटर फाउंडेशन ऑन इट्स ओन यूज़ कर लिया, या फिर मिक्स करके यूज़ कर लिया। स्पेशली अगर आपके पास मैटिफाइंग फाउंडेशंस वगैरह हैं और आपके पास ड्यूई फाउंडेशन नहीं है, तो आप उसके अंदर उसको मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं सर्दियों में। तो वो ऑलरेडी उसको थोड़ा-सा लाइटर कलर का कर देता है। अगर आप मॉइस्चराइज़र के साथ मिला के यूज़ कर रही हैं, तो फाउंडेशन को लाइटर कलर कर देगा। फिर भी मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि 2 फाउंडेशंस लें। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो वो स्टिक फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रीमी फॉर्म में होती है। अच्छा, सही। ठीक है? वही चीज़ स्टिक फाउंडेशन उसको गर्मियों में बहुत ज़्यादा चिकनी सी लग रही होगी, उसको नहीं मज़ा आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ऑयली सा फ़ील हो फील रहा है। होता है, एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है।
उसी अच्छा। तरीके से कंसीलर्स वगैरह भी आपको इसी तरीके से ही लेने हैं कि बहुत अच्छा। ज़्यादा ड्यूई कंसीलर्स ना हो गर्मियों में, और जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई कंसीलर्स ना हो। हाँ सही। अच्छा हफ्सा, अभी आपने बात की कि मिक्स एंड मैच करके आप लगाएं और एक ड्यूई ले लें और एक जो है वो आप मैटिफाइंग ले लें जिनकी ऑयली स्किन है। बात लोग ऐसे होते हैं कि उनका टी जोन ऑयली होता है और बाकी स्किन उनकी नॉर्मल होती है, तो सर्दियों में भी उनको यही मसला रहता है कि बाकी स्किन तो ड्राई हो जाती है और जो टी जोन होता है वो ऑयली का ऑयली रहता है। तो फिर ऐसी सूरत में किस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करें? क्या दोनों मिक्स करके करें, क्या करें? ऐसी सूरत में आप जो है वो पहले अपनी स्किन को जब अच्छे से प्रेप कर लेंगे, आपकी जो ऑयली स्पेशली किसी के बहुत ज़्यादा पैचेस पड़ जाते हैं, तो वो उस जगह को हल्का सा स्क्रब ज़रूर करें सही। मेकअप से पहले। क्लेंस करें, टोन करें, और उसके बाद नहीं, क्लेंस करें, थोड़ा सा स्क्रब करें, उसके बाद टोन करें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपके ड्राई पैचेस होंगे आप उसको स्क्रब करके ड्राई पैचेस को निकाल दोगे, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। टोनर यूज़ करोगे, सीरम यूज़ करोगे, मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे, लेकिन फिर आप मॉइस्चराइजर नाक पे भी यूज़ करोगे, लेकिन बिल्कुल लाइट सा। अच्छा। और बाकी फेस पे आपने अच्छा हैवी यूज़ करना है। इसके अलावा जो है वो मैटिफाइंग प्राइमर्स होते हैं, या इस टाइप की चीज़ होती है, फिर आप उसे अपनी ऑयली एरिया पे यूज़ करोगे ताकि वो आपकी स्किन टोन बिल्कुल, स्किन टेक्सचर, स्किन टोन बिल्कुल बराबर हो जाए। उसके ऊपर आप फिर अपने फाउंडेशन यूज़ करोगे। ठीक है। अच्छा हफ्सा, एक और बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि मेकअप फिक्सिंग स्प्रेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके मेकअप को फिक्स रखने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, स्पेशली अगर हम बात करें सर्दियों की, तो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जैसे ही आप करते हैं तो अजीब फाउंडेशन फटी फटी हुई सी ऐसी फील होने लगती है, जैसे फ्लेकी सी हो गई है। तो उसका क्या सही तरीका है इस्तेमाल करने का? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेकअप फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। होता है गर्मियों में हम लोग प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा हम यूज़ करें, सर्दियों में ऑलरेडी इतने ड्राई वेदर और सब हो रहा है, वो आपकी बेस को आराम से सेट कर देता है। ठीक है, लेकिन आपने हल्का बहुत जैसे बिल्कुल लाइट पाउडर से सेट कर दिया, अंडर आइज पाउडर यूज़ कर लिया। मैं यूजुअली सर्दियों में सिर्फ अंडर आइज में पाउडर करती हूँ, यहाँ पे आपकी स्माइल लाइन्स की तरफ, जहाँ से बेस थोड़ी सी क्रैक हो सकती है। इसके अलावा मैं इतना यूज़ नहीं करती, क्योंकि जितना आप पाउडर यूज़ करोगे उतना वो आपको ड्राइनेस की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से जो आपके सेटिंग स्प्रेज भी आते हैं, उसमें भी डिफरेंट होते हैं कि मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे होता है, ड्यूई मैटिंग सेटिंग स्प्रे होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी जिनकी बहुत ड्राई स्किन है उसके ऊपर आप मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे यूज़ कर दोगे, तो वो फिर स्किन फटेगी। जाहिर सी बात है, कितना ड्राई होगी, कितना ही उसको टाइट स्किन को आप करोगे, तो वो फटेगी। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि आप उसी हिसाब से सेटिंग स्प्रे यूज़ करें। ड्यूई सेटिंग स्प्रे अलग आते हैं, मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे अलग आते हैं, तो आप उस हिसाब से यूज़ करोगे तो आपका कभी भी नहीं होगा। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ अपने जो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह होता है, आपने उस पर हल्का सा स्प्रे करके फिक्सिंग स्प्रे को आपने हल्का हल्का बस अपने फेस पे टैप कर लेना। सही, तो इस तरह से फिर आपका पूरा बेस जो है वो सेट हो जाएगा। सही। अच्छा हफ्सा, ये बताइएगा कि अभी जो विंटर्स जैसे चल रही हैं और शादियों का भी सीज़न बेतहाशा चल रहा है, आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, ब्राइड्स भी आती होंगी और वैसे भी आते होंगे पार्टी मेकअप के लिए। तो ये बताइए कि अभी आजकल जो कलर्स ज़्यादा ट्रेंडिंग में है मेकअप को लेके, अगर हम आई शेडोज़ की बात करें तो किस तरह के कलर्स ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, या दोबारा से लोग मैचिंग शेड्स की तरफ आ गए हैं कि ब्लू है तो ब्लू, ग्रीन है तो ग्रीन, क्या सीन चल रहा है? अच्छा, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आजकल के मैं ट्रेंड्स की बात करूँ तो आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक पे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल नो मेकअप लुक। अगर आपने डिफरेंट अभी सेलिब्रिटीज वेडिंग्स भी देखी होंगी तो उनमें भी देखा होगा बिल्कुल नो मेकअप लुक चल रहा है, ग्लोई स्किन चल रही है, टिंट्स का इस्तेमाल बहुत है, जो ब्लश ऑन्स की जगह जो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लश ऑन लगाते हैं उसकी जगह सॉफ्ट टिंट्स की तरफ लोग जा रहे हैं, हाइलाइटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लिपस्टिक बिल्कुल न्यूड या जो बोलते हैं ना ब्राउन शेड में यूज़ हो रही है, आईज में काजल का इस्तेमाल ज़्यादा है, ब्लेंडेड लाइनर का लुक बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन जैसे लोग बहुत ज़्यादा वो जो ग्लिटर वाला एक जो दौर आया था कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आईज, और अब लोग उस तरफ इतना नहीं जा रहे। स्पेशली ब्राइड्स को मैं देखती हूँ आजकल, वो बहुत ज़्यादा सटल लुक पे चाहती हैं कि बिल्कुल आईज बिल्कुल मैट हो, स्किन पूरी ग्लो कर रही हो। उनका फोकस सबसे ज़्यादा स्किन की तरफ होता है कि हमारी स्किन ग्लो करनी चाहिए। उनको आईज की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आप आईज सॉफ्ट रखें, आप लिप्स सॉफ्ट रखें, लेकिन स्किन ग्लो होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनका जो ड्रेस भी होता है, वो जो एक पहले एक ट्रेंड था बहुत ज़्यादा रेड मरून, अब लोग उससे हट रहे हैं। आपको अगर स्पेशली सर्दियों में आपको जो कलर्स देखने को मिलेंगे वो ब्लू, आइसी ब्लू, पिंक, जो है न्यूड कलर्स, और जो है इसके अलावा पीच कलर्स, ये वाले कलर्स आपको जो
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है लाइट जी। कलर्स जो सारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं हफ्सा राहील से और हम जान रहे हैं कि विंटर मेकअप टिप्स क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या हो सकती हैं। सेगमेंट है हमारा ब्यूटी जंक्शन, अनिला रज़ा, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 11 11 107 पे और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। अपनी राय का इज़हार या कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर पूछिए। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।